वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हमने लाइट चैप्टर में बहुत कुछ सीखा। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, इन सब के बारे में सीखा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वाई स्टार्स ट्विंकलिंग, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो चलिए सीखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि अगर कहीं आग जल रहा हो, चूल्हे में भी आग जलते हुए आपने देखा होगा, तो देखा होगा कि आग जलने के उस पार के व्यक्ति या दीवार या कोई भी वस्तु वह हिलता हुआ, झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में जो गैस होता है या वायु के कण गर्म होकर वह ऊपर उठने लगता है, जिससे उस स्थान का वायु का घनत्व डेंसिटी ऑफ एयर वह कम होने लगता है। वायु हल्के होकर, गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है, तो उस जगह का घनत्व घट जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम और कहीं सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम, जहाँ की वायु गर्म होती है वहाँ का घनत्व, वायु का घनत्व कम होता है, वह माध्यम विरल माध्यम हो जाता है वनस्पत आगे उसके आसपास के वायु की अपेक्षा। इस तरह हमारे वायुमंडल जो होता है वह वायु के या वायुमंडल एक विशाल परतों से बना है। कहीं वायुमंडल की परत हल्की गैसों का मिश्रण है, कहीं भारी गैसों का मिश्रण है। तो वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी स्थिर नहीं है। कहीं गर्म हवाएं चलती है, कहीं ठंडी हवाएं चलती है। जहाँ की हवाएं गर्म होती है वहाँ का वायु का घनत्व कम होता है। इस तरह जहाँ की ठंडी हवाएं चलती हैं वहाँ का वायु का घनत्व वनस्पत इससे ज़्यादा है। तो प्रकाश की किरणें कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है अभिलंब से दूर हटती है। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके बारे में। हम लोग एक बाल्टी लेते हैं, बकेट, ठीक है, उसमें एक सिक्के को रख देते हैं। ठीक, अपने आँख से इस सिक्के को गौर से देखते हैं और देखते हुए अपने आँखों को, मस्तिष्क को थोड़ा पीछे की ओर हटाते हैं, जिससे आँख थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये सिक्का हमें नहीं दिखने लगेगा क्योंकि ये दीवार से झप जाता है। सिक्का जो है बाल्टी के दीवार से झप जाता है और झप जाने के कारण वह ढका हुआ हो जाता है इससे, जिसके कारण सिक्का दिखाई नहीं देने लगता है। अब आप अपने दोस्तों को कहिए कि इस बाल्टी में थोड़ा पानी डाल दें। जैसे ही इसमें पानी डाल देते हैं, इसको पानी से भर देते हैं बाल्टी को। पानी डालने के बाद क्या होता है, ये सिक्का जो अभी वास्तविक स्थिति है, इसका आभासी स्थिति थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। सिक्के की आभासी स्थिति जो है थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिसके कारण सिक्के से आने वाली प्रकाश की, तो हमें ये जो नेत्र है हमारा, इसे उठे आभासी स्थिति को
आसानी से देख सकता है। प्रकाश जो होता है वो आंखों में प्रवेश करने लगता है। तब हम इसको क्या करते हैं, इस वस्तु को फिर से देखने लगते हैं, इस सिक्के को हम लोग देखने लगते हैं। तो सिक्का वास्तव में यहाँ है अपने स्थान पर, सिर्फ इसकी आभासी स्थिति थोड़ा हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, क्योंकि पहले सिक्के से जाने वाली प्रकाश क्या होगा, सिर्फ एक ही माध्यम हवा माध्यम में ही था और वह सीधी रेखा में गमन करती थी। लेकिन जैसे इसमें पानी डाल देते हैं, प्रकाश सघन माध्यम, पानी का माध्यम हवा के माध्यम से ज़्यादा घना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने लगता है, तो इस क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा दूर हटता है। तब हम लोग सिक्के को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही यह पानी से हवा में प्रकाश की किरणें प्रवेश करने लगा तो क्या होगा, उससे वह अभिलंब प्रकाश की किरणें अभिलंब से थोड़ा दूर हटती है। तो जैसे ही अभिलंब से दूर हटा पर हमें सिक्का दिखाई देने लगा। इसका मतलब यह है कि सिक्के की जो आभासी स्थिति है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार अब तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं हम लोग देखते हैं। तारे से आने वाली प्रकाश की मात्रा जो है वह सीमित है। तारे हमारी आंखों से बहुत दूर है। ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पर जब पड़ती है तो रास्ते में वायुमंडल की एक मोटी परतों को पार करते हुए पहुंचती है, जिसके कारण तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, अभी तुरंत हमने बताया कि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, वह सघन माध्यम और विरल माध्यम से होते हुए हमारे आंखों पर पहुंचती है। तो कभी प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती है, कभी प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती है। इस प्रकार अभिलंब से दूर हटते हुए अभिलंब की ओर मुड़ते हुए प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पर पहुंचती है। तो कभी हमें दिखने लगता है तारे और कुछ ही क्षण में, सेकेंड में ही वह नहीं दिखने लगता है। तो प्रकाश की किरणें क्या होता है, लगातार क्रमिक अपवर्तन, लगातार प्रकाश की किरणों का वायुमंडलीय अपवर्तन होते रहता है, जिसके कारण वो हमें कभी एक ही क्षण में कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाता है, जिससे हम टिमटिमाहट का प्रभाव समझते हैं, जिससे तारे टिमटिमाने लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पंखे के ब्लेड को जब चलने लगती है हम उसके ब्लेड को देख पाते हैं, वह नहीं देख पाते हैं, वह झिलमिलाता हुआ दिखता है। क्यों, वह एक सेकेंड में ही कई बार घूम जाता है, इतना जल्दी वह मूव कर जाता है, घूमने लगता है कि हम उसे अनुभव नहीं करते हैं। उसी प्रकार तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें जब लगातार उसका क्रमिक अपवर्तन होते रहता है, कभी वह वायुमंडल में विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, लगातार प्रकाश की किरणें, तो एक क्षण में कई बार हमें तारे दिखने लगता है और कई बार नहीं दिखता है, तो जिसे हमें झिलमिलाता हुआ महसूस होता है। तो हम समझ गए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब आप कहेंगे सूर्य क्यों नहीं टिमटिमाता है, सूर्य भी तो हमसे बहुत दूरी पर है, हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पर है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें भी जो होता है वायुमंडल की मोटी परतों को पार करते हुए हमारी आंखों पर पहुंचती है, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाते। सूर्य या अन्य ग्रह टिमटिमाता हुआ हमें नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश की मात्रा सीमित है, लेकिन सूर्य से आने वाली प्रकाश की मात्रा सीमित नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है। एक क्षण में प्रकाश की अत्यधिक मात्रा हमारी आंखों पर पड़ने के कारण जिस तरह हमें तारे टिमटिमाता हुआ दिखता है, सूर्य टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की अति विशाल मात्रा में प्रकाश की विपुल राशि हमारे आंखों पर पहुंचती है, जिसके कारण हम समय अंतराल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कुछ मात्राएं सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की कुछ मात्राएं विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। इसलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों का जो हम लोग अंतराल को यानी समय अंतराल को अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रकाश की बहुत ज़्यादा मात्रा आँख में पड़ती है, तो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं उसे टिमटिमाता हुआ। ठीक है, और यदि आपको यह समझ में आ गया है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इसके बारे में और कुछ जानना है या कहीं कोई त्रुटि है
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए, ताकि मैं उसे सुधार कर फिर से एक वीडियो बनाकर आपको बता सकूं। और यदि अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो उसे शेयर कर दीजिए, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और मुझे भी खुशी होगी, मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा।